प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की स्तुति हो। एक और बार परमेश्वर के वचन से मनन करने का मौका हमें मिला, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारे संसार के मसीह लोग और अन्य लोग क्रिसमस आज यीशु मसीह के जन्म के स्मरण में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूतों ने उन गडरियों को जो संदेश दिया, उस संदेश के आधार पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म के द्वारा आपको और मुझे क्या लाभ मिलेगा, इस विषय पर हम सोच रहे हैं। हमने देखा कि वो हमारा सारा भय या डर निकालते हैं, हमारे हृदय में बड़े आनंद वो ला सकते हैं और हमारे जीवन में ईश्वरीय शांति वो दे सकते हैं। स्वर्गदूत ने एक बात और वहाँ कहा। उसने ऐसा कहा, लूका 2:11 पद में, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। ध्यान दीजिएगा, वहाँ ऐसा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता। ये बात स्वर्गदूत यीशु के जन्म के पहले भी यूसुफ को कहा है। यूसुफ से कहा, वो पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इस्राएलियों का कहानी हम पढ़ेगा तो यहूदी लोग बहुत कठिनाई का सामना किया, कई प्रकार का कष्ट और संकट के बीच में से वो गुजरा और अलग अलग अवसर पर जैसा वे परमेश्वर से प्रार्थना किया, रोया, पुकारा, परमेश्वर ने उनके बीच में उद्धार करते को, छुड़ाने वालों को, बचाने वालों को भेजा। उसमें सबसे महान है मूसा। जब मिस्र देश के गुलामगिरी में जब थे, वे रोया और प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको मिस्र देश के बंधन से छुड़ाया। लेकिन हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देख सकते हैं, यहूदियों का, केवल यहूदी नहीं, सारे मनुष्य जाति का सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ा संकट है पाप का बंधन। पाप और बुराई और गंदगी के वजह से परमेश्वर से दूर रहकर, परमेश्वर से दुश्मनी में रहकर, हमेशा का दंड का जीवन, दंड का योग्य होकर श्रापित इंसान के रूप में जीना बहुत ही विपत्ति और संकट का परिणाम अनुभव है। इसलिए मनुष्य जाति हमेशा ये कोशिश किया, किस प्रकार पाप से मुक्ति पाएगा, पाप का परिणाम से मुक्ति पाएगा। बलिदानों को अर्पण किया और अलग अलग प्रकार का जो रीति रिवाज को पूरा किया, लेकिन मनुष्यों ने ये पाया कि हम अपने पापों को अपने आप को बचा नहीं सकता। इस परिस्थिति में स्वर्गदूत का घोषणा है, आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो अपने भाइयों का या मनुष्य जाति का पापों से उनका उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह भी इस विषय को कई बार कहा। लूका सुसमाचार 19:10 पद में यीशु बोलते हैं, मनुष्य का पुत्र तो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। और यीशु मसीह और एक बार कहा,
वो यूहन्ना का सुसमाचार का 12वां अध्याय में है। वो कहते हैं, मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं वरन जगत का उद्धार करने आया हूँ। उसका शुरू में कहा, कोई मेरी बातें सुनकर उसका पालन नहीं करे तो मैं उसका दोषी नहीं ठहराता। प्यारो, परमेश्वर दयालु है। पापी मनुष्य और कुकर्म करने वाले, दंड के योग्य श्रापित इंसान, ईश्वर के सामने अयोग्य अशुद्ध मनुष्य, उनका नाश होना, उनके ऊपर दंड देना परमेश्वर पसंद नहीं किया। उनको बचाने वाला परमेश्वर। आप आंखें उठाकर देखिएगा, मजहब को देखिए, धर्म को देखिए और अलग अलग प्रकार के लोगों को देखिए। बड़े बड़े लोगों को कौन चाहते हैं पापी को बचाना, कौन चाहते हैं कुकर्मी को बचाना, कौन चाहते हैं बुरे लोगों को बचाना। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र पापियों को बचाने के लिए आपको और मुझे पाप का बंधन से, पाप का परिणाम का निराशा से, पाप का परिणाम का हमेशा का दंड से बचाने के लिए इस संसार पे आया। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये उसका करुणा है, ये उसका दया है। हमारा परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। ये लेकिन छोटी सी बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के कई समय में कई बार ये कहा। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय में यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, अब मेरा जी व्याकुल हो उठा, क्या मैं यह कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी अभिप्राय से इस घड़ी तक पहुंचा हूँ। यहाँ क्या कहते हैं प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे उद्धार करने के लिए, पापों से मुक्ति देने के लिए आया। उसको मृत्यु सहना है, कलवरी के पहाड़ पर उसको प्रायश्चित का बलिदान सहना है। ये बहुत वेदना दिया। जो पाप नहीं किया, जिसके जीवन में कोई पाप नहीं, कोई कलंक नहीं, जो कोई पाप किसी प्रकार का पाप नहीं, हमारे लिए पाप ठहराया। ये वेदना की बात है। ये समझकर वो बोलते हैं कि मेरा मन व्याकुल हो उठा, लेकिन मैं पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना नहीं करूंगा कि मुझे बचाओ, क्योंकि मैं आया हूं उद्धार करने के लिए, हमारे लिए मरने के लिए, हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान होकर हमें मुक्ति देने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वेदना का सूली को उठाया, लेकिन वहां समाप्त नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट उठाया, हमारे लिए वेदना सहा। जब सूली पर पड़े हैं, लोगों ने टट्ठे में उठाया, तुम तो बोला तुम मसीहा है, तुम तो बोला तुम स्वर्ग में से आया है, तो अपने आप को बचाओ। प्यारों, यीशु मसीह अपने आप को बचाया नहीं, हमें बचाने के लिए आया। हमारे लिए वो कष्ट सहा, लेकिन कष्ट सहने के पश्चात मृतकों में से वो जी उठा। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर के समीप जो भी आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने में सामर्थी है, क्योंकि वो उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। प्यारो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस क्रिसमस के समय पर संसार के सारे लोग मना रहा है, सिर्फ नामधारी मसीही विश्वासी के रूप में मनाने से फायदा नहीं। इस उद्धार करते को जीवन में ग्रहण करके पाप से बचना है, बुराई से बचना है, हमेशा का नरक से और शैतान के बंधन से बचने से सच्चा क्रिसमस होते हैं। प्रभु आपको सहायता करे, हम सबको सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।